हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 पॉलिटी विषय का 7वां अध्याय नगर प्रशासन यानी कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास करेंगे, जो बीपीएससी एवं बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे नगर प्रशासन क्या होता है और नगर प्रशासन के कितने मुख्य अंग हैं और बारी बारी से उनकी विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा 2 पेज में। सबसे पहले नगर प्रशासन कहते किसे हैं, तो जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए काम करता है उसे नगर प्रशासन कहा जाता है। जैसे कि सड़क निर्माण, बिजली वितरण, कराधान, बजट प्रबंधन जैसे कार्य करते हैं वो उसे हम लोग नगर प्रशासन कहते हैं। शहरों में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसे बड़े शहरों में हम लोग नगर निगम कहते हैं, छोटे शहरों में नगर परिषद या नगर पालिका कहते हैं और कस्बाई शहरों में जो है नगर पंचायत का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर नगर निगम क्या हो गया है। बड़े से छोटे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है नगर निगम। तो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था है। नगर निगम जो है नगर प्रशासन चलाने वाली एक संस्था है। इसमें बड़े बड़े शहरों को स्थापित किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया पटना हो गया दिल्ली हो गया, ठीक, ये सभी जो है बड़े बड़े शहरों को इसमें स्थापित किया जाता है। तो शहर की जनसंख्या 3 लाख से यदि अधिक होती है तब नगर निगम की स्थापना होती है। सर्वप्रथम मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई। वही बात करते हैं पटना में। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था और पटना नगर निगम के अंतर्गत जो है 72 वार्डों में विभक्त है। पटना नगर निगम 72 वार्डों में विभक्त है। प्रत्येक वार्ड से एक जो है वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। प्रत्येक नगर निगम जनसंख्या के अनुसार कई वार्डों में विभक्त होता है। वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है कि एक वार्ड में जो है कितना व्यक्ति शामिल होंगे। बिहार में कोई महानगर नहीं है, यहाँ पे नगर निगम है। बिहार में कोई महानगर नहीं है। एक नगर पालिका में वार्डों की संख्या जो होती है वो मिनिमम 37 और अधिकतम आपका 75 हो सकता है। एक नगर निगम में वार्डों की संख्या मिनिमम 37 और मैक्सिमम 75 हो सकता है। इसके अलावा सभी वार्डों में से एक एक व्यक्ति का चुनाव होता है। सभी वार्डों में से एक एक व्यक्ति का चुनाव होता है जिसे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहते हैं। ये सभी वार्ड पार्षद मिलकर जो है एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब यहाँ से हम पिरामिड की सहायता समझ सकते हैं। नगर निगम सबसे ऊंचे है, इसकी जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक होता है। और वही आपका हो गया नगर पालिका की जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख के बीच में आता है। और आपका नगर पंचायत ये जो है आपका 12,000 से 40,000 के बीच में जो है इसकी जनसंख्या होती है, तब नगर पंचायत की स्थापना किया जाता है। सबसे लास्ट में इसे पढ़ेंगे, लेकिन देखा जाए तो पावर के अनुसार जो है कौन ऊंचा पड़ा है, तो आपका नगर निगम। अगला हमारा है नगर निगम के प्रमुख अंग। नगर निगम के भी प्रमुख अंग है। तो नगर निगम के प्रमुख 4 अंग है। निगम परिषद, स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति, नगर आयुक्त जो आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नगर निगम की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? मकान कर, जल कर, शौचालय कर, संपत्ति कर, पशुओं पर कर, छोटे वाहनों पर कर, बिहार सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान, यही सब जो है इसके क्या है, नगर निगम की आय के स्रोत हैं। अब देखा जाए तो नगर निगम की आय जो है 25 से 30% केवल संपत्ति कर से प्राप्त होता है। केवल संपत्ति कर से जो है 25 से 30% नगर निगम को आय का प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा है नगर प्रशासन का दूसरा अंग नगर परिषद या नगर पालिका। यह छोटे शहरों में आपको देखने को मिल सकता है। यह चुनी हुई संस्था है। नगर पालिका जो है चुनी हुई संस्था है। इसकी अगर शहर की जनसंख्या आपका 2 लाख से 3 लाख के मध्य
बीच में है तब वहाँ पे नगर पालिका का निर्माण होगा या नगर परिषद का निर्माण होगा। अब इसके अंग देखते हैं कि नगर पालिका के कितने अंग होते हैं। तो नगर पालिका के 4 अंग होते हैं, नगर पार्षद, समितियाँ, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, और चौथा आपका क्या है, कार्यपालक पदाधिकारी, जो बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब इसमें समितियाँ में देखते हैं हम, समितियाँ में शिक्षा समिति हो गया, वित्त समिति हो गया, अस्पताल समिति हो गया, ऐसे ही बहुत सारी इसमें समितियाँ होती है। नगर परिषद के सदस्यों को हम लोग कमिश्नर कहते हैं, जो है सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। इसके अलावा नगर पालिका के कार्य क्या है, तो नगर की सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली का प्रबंध करना, सड़क बनाना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, महामारी से बचाव के जो प्रबंधन है। इसके अलावा जितने भी ये सब मृत्युकरण पंजीकरण होता है, इस सब का जो व्यवस्था यही करता है नगर पालिका। अगला हमारा है विभाग। विभाग क्या होता है इसको समझते हैं। तो जिसे हम अंग्रेजी में डिपार्टमेंट कहते हैं। नगर पालिका के काम को सही ढंग से चलाने के लिए एक विभाग की आवश्यकता होती है, जैसे कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाई विभाग, इन सभी विभागों की स्थापना किया जाता है। अगला हमारा है कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, जो PCS के तहत आते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों को लागू एवं प्रबंध करते हैं या कराना इनका कार्य है। अगला हमारा है प्लेग। प्लेग जो है 1994 में सूरत में फैला था, बहुत भयानक 1994 में फैला था, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों की जो है मौत हुई थी। यह हवा से फैलता है, प्लेग जो है हवा से फैलता है। उस समय सूरत सबसे गंदे शहरों में से एक था। आज देखा जाए तो चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहरों में जो है दूसरा स्थान पर सूरत ही है। तो कहा जाता है कि ठेस लगने के बाद जो है लोगों को समझ आ जाती है। तो उस समय जो है सबसे गंदे शहरों में से एक था। आज देखा जाए तो भारत के दूसरे सबसे साफ़ सुथरे शहरों में से जो है सूरत एक पर है। सूरत का स्थान दूसरे है, पहला स्थान पर आपका चंडीगढ़ है साफ़ सुथरे के मामले में। अगला हमारा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से जो है इसका परिचालन किया गया है। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और सफाई के लिए चलाया गया। अगला लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होता है, तो स्थानीय शासन चलाने के लिए नगर पंचायत की स्थापना की जाता है। यदि गांव की जनसंख्या जो है 12,000 से 40,000 के बीच हो जाती है, तब वहां पे नगर पंचायत की स्थापना की जाता है। यानी कि शहर की जनसंख्या लगभग 12,000 से 40,000 के बीच होती है, तो वहाँ पे नगर पंचायत की स्थापना किया जाता है। इनकी सदस्यों की जो संख्या होती है वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 37 हो सकता है। यानी कि नगर पंचायत में जो है 10 से लेकर 37 सदस्य हो सकते हैं। और नगर पंचायत की 3/4 शहर की जनसंख्या कृषि से भिन्न कार्य यानी कि बिजनेस में संलपित होते हैं। 1% यानी कि 1/3 लोग, जैसे कि मान लीजिए कि 1/4 यानी कि 4 आदमी में से 1 लोग जो है कृषि कार्य करता हो और 3 लोग जो है अन्य कार्य करते हैं, तो वहाँ पे जो है नगर पंचायत की स्थापना होती है। तो इन सभी चारों विशेषताओं को आप लोग याद कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पॉइंट बना लीजिए, और अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दी वॉचिंग दिस वीडियो।